हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था 26 क्वेश्चन पढ़े थे हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आगे उसी सीरीज को चलाते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक। तो ये पंक्तियों की रचयिता बताना है कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है। और ये जो राष्ट्र है हमारा भारत राष्ट्र के लिए इन्होंने अनेक रचनाएं की हैं, इसलिए इसे भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं। राहुल संकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये किसकी जो कृति की पंक्तियाँ हैं, तो ये हैं राहुल संकृत या इनकी कृति की पंक्तियाँ हैं। भूषण कविता का प्रधान, भूषण की जो कविताएं हैं उसका प्रधान स्वर कौन सा है। व्यंग, श्रृंगार या क्रौणक। तो इसमें जो प्रशस्ति परक है वो उनकी कविताओं का प्रधान स्वर रहा है। अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्यदंत, स्वयंभू, शालिभद्रसूर या हरिभद्रसूर। तो जो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं वो पुष्यदंत जी हैं। प्रथम सूफी प्रेमा खान काव्य के रचयिता हैं असायत, मलक मोहम्मद जैसी जी, कुतुबन या मुल्ला दाऊद। तो देखिए जो प्रेमा खान काव्य है, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, तो कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। जो आचार्य रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, अपने अपने मत होते हैं। तो जो सर्वमान्य मत है वो असायत को ही सर्वप्रथम जो सूफी प्रेमा खान काव्य मानते हैं। इसकी रचना है हंसावली। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में किसको प्रथम गद्यकार कहा गया है। तो जो सर्वप्रथम जो गद्यकार माने जाते हैं वो लल्लूलाल जी को माना जाता है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम, तो ये 30 मई 1926 को प्रकाशित होता है। उदंत मार्तंड। 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सायावाद के प्रवर्तक का नाम, तो सायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाए। पंत को, पांडे को, श्रीधर पाठक को या जयशंकर प्रसाद को। तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है। तो प्रगतिवाद वो जो युग हैं आधुनिक रूप में जो युग माने जाते हैं, पहले भारत हिंदू युग आता है, उसके बाद वेदी युग, फिर छायावाद युग, उसके बाद प्रगतिवाद युग आता है। प्रगति के बाद में प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के बाद नई कविता शुरू होती है। फिर शठोत्तरी कविता, सत्रोत्तरी कविता और नवोत्तरी कविता, ऐसे जो चलता रहता है आधुनिक युग। तो जो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये जो कोटेशन है वो किसकी है। तो वो नंदू दुलारे वाजपेयी जी की कोटेशन है। आगे है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताएं। तो प्रेमचंद जो उपन्यास की दुनिया में महाराजा रहे हैं, तो मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है जो इनके बेटे ने पूरा किया था। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये किस रचना पर प्राप्त हुआ था। जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में हम एक वीडियो बना चुके हैं, जो हिंदी साहित्य में प्राप्त होने वाले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बनाई गई है। तो उर्वशी इनकी रचना है जिस पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। मैथिली शरण गुप्त को भी राष्ट्र कवि कहा गया है, किंतु आज़ादी के बाद में रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताएं।
तो सर्वप्रथम जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो गारसा दितासी जी ने लिखा था। इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी इनका ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो हिंदी में जो लिखा गया है वो शिव सिंह सेंगर जी हैं, जिनका जो प्रथम प्रयास कह सकते हैं हम हिंदी में लिखने का, तो शिव सिंह सेंगर जी का है। शिव सिंह सरोज इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है। पद्मावत किसकी रचना है? नाबादास, केसरदास, तुलसीदास या जयसी की? तो जो पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जयसी की रचना है। बैताल 25 की रचनाकार कौन है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाबादास या सुरती मिश्र? तो इनके जो रचनाकार हैं वो सुरती मिश्र जी हैं बैताल 25 के। सुहाग के नपुर के रचयिता कौन हैं? निराला, अमृतलाल, नागर, मोहन राकेश या प्रेमचंद? जो सुहाग के नपुर के रचयिता हैं वो अमृतलाल नागर जी हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के जो रचनाकार हैं कुबेरनाथ, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? जो अशोक के फूल निबंध संग्रह है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी? तो ये जो रचनाएं हैं वो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और इन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो ऐतिहासिक नाटक ज़्यादा लिखे हैं। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो जो भारती है उसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इसी रचना के आधार पर गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। दोहा कोश की रचयिता हैं लोईपा, जोइंदू, सरहपा या कबीर? तो जो सरहपा की रचना है दोहा कोश। प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल या सुंदरदास? तो लल्लूलाल की जी रचना है प्रेम सागर। पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार कौन है? तो जो पंच परमेश्वर की कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी? तो तोड़ती पत्थर के जो रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। हार की जीत कहानी के लेखक का नाम बताएं या कहानीकार कौन है? तो जो हार की जीत जो कहानी है वो सुदर्शन जी की है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं या माधवराय सप्रे हैं या इंशाअल्लाह खां हैं? तो माधवराय सप्रे की थी टोकरी भर मिट्टी और रानी केतकी की कहानी है तो ये मुंशी इंशाअल्लाह खां की ये रचना है। शिव शंभू के चट्टे से संबंधित रचनाकार हैं बाबू तोताराम हैं, केशव राम भट्ट हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं या बाल मुकुंद गुप्त हैं? जो शिव शंभू के चट्टे हैं इसके जो रचनाकार हैं वो बाल मुकुंद गुप्त जी माने जाते हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? मलूक दास, दादू दयाल, बिहारी लाल या केशव दास? तो जो रसिक प्रिया है वो केशव दास की रचना है। कुटुज के रचयिता हैं शांति प्रिया द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विद्यानिवास मिश्र जी? जो कुटुज हैं इसके जो रचनाकार हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। तो इस प्रकार जो आगे प्रश्न चलते रहेंगे, इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ है वो आगे चलती रहेगी। देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।